नमस्कार, आज हम न्यूरो की समस्या पर बातचीत करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आजकल युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में जो न्यूरो की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, उसका कारण क्या है और उससे बचने के उपाय क्या हैं। इस संबंध में हमारे साथ आज जुड़ेंगे लखनऊ की जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमित पटेल जी हैं, जो परम हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं और उसके चेयरमैन भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि न्यूरो की जो समस्याएं हैं उससे हम लोग कैसे बचें। सर, आजकल न्यूरो की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। आमतौर पे लोग दर्द होने पर पेन किलर की दवाइयाँ खा लेते हैं। कमर दर्द और गर्दन में दर्द आम बात हो गई है। इसके लिए सही मार्गदर्शन क्या है? देखिए, ये बीमारियां अभी आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। गांव में देखा जाए, शहर में देखा जाए, दोनों जगह। अब ये पहले नॉर्मली 40 या 50 साल के बाद होती थी, अब ये बीमारियां यंग एज में भी चालू हो गई हैं। गर्दन का दर्द जो हो रहा है उसके कई रीज़न हो सकते हैं। मसल में स्पाजम हो सकता है, मसल में खिंचाव जिसे बोलते हैं, नस का दबना, या जो वहाँ पे जो जॉइंट होते हैं, रीढ़ की हड्डी की जो बनावट होती है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, या जहाँ से नस निकलती है उस जगह में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं जो उसके नस के दबने के फैक्टर को इफ़ेक्ट करती हैं। और दूसरा रीज़न होता है कि आजकल मोबाइल का इतना ज़्यादा यूज हो रहा है कि गर्दन की पोजीशनिंग सही नहीं रह पाती है। लैपटॉप पे वर्क हो रहा है, मोबाइल चलाया जा रहा है, तो गर्दन को झुका के किया जा रहा है। इससे भी गर्दन की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और कमर दर्द, जैसे गर्दन का दर्द होता है, सेम बनावट नीचे कमर के साइड में होती है। तो कमर में भी जो नस निकलती है वो हमारी जो कमर की हड्डी की बनावट होती है, वो हड्डियों के बीच में दो गत्ते रखे होते हैं। गत्तों को जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क बोला जाता है जी। तो वो डिस्क एज के हिसाब से वो कमज़ोर हो जाती है। कभी कोई हैवी वर्क करता है तो वो उसकी जो बाउंड्री होती है वो वीक हो जाती है, तो वहाँ से डिस्क का मटेरियल निकल के बाहर आ जाता है, जो आके नसों को कंप्रेस करता है। तो ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो इन सब का इलाज होता है कि आप प्रॉपर जो है डॉक्टर से मिलिए, न्यूरो वाले डॉक्टर से संपर्क करिए और क्या क्या दवाएं होती हैं वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। और दवाएं तो टेम्प्रोरी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गर्दन का पोजीशन हमें सही करना, क्योंकि दवा तो आप 2-3 महीना खा के फिर बंद कर देंगे। लेकिन जो बचाव है कि गर्दन के मसल को मजबूत किया जाए और गर्दन पे झटका ना लगे, कमर पे झटका ना लगे, तो अपनी जो डे टू एक्टिविटी होती है, खान पान होता है, वो सारी चीज़ें व्यवस्थित करने की ज़रूरत होती है, तब जाके इससे हम लॉन्ग टर्म में रिलीफ पा पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, गाँव में पैरालाइज जो समस्या है इसको अक्सर लोग बयार कहते हैं, इसके लिए सही मार्गदर्शन क्या है और सही इलाज क्या है इसका? ये जो लकवा का पिक्चर होता है वो तो होते कई रीजन हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कि हाइपरटेंशन जो वाले मरीज होते हैं वो प्रॉपर बीपी की दवाएं नहीं लेते, उसकी वजह से नसों में दबाव बढ़ता है और नसें फट जाती हैं। और दूसरा इसका अपोजिट पार्ट होता है कि कभी कभी ब्लड सप्लाई, हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन को पूरी तरह सप्लाई नहीं मिल पाती, ब्रेन से हार्ट से थक्का उठ के जाके ब्रेन को ब्लॉक कर देता है, जिसको कि इन्फार्क्ट बोलते हैं। तो ये दो मोटे मोटे बहुत बड़े रीजन होते हैं जो कि लकवा मारता है। और ब्रेन का फंक्शन उल्टा होता है, दाहिना ब्रेन हमारा बाएं हाथ पैर को कंट्रोल करता है। तो जिस साइड के ब्रेन में दिक्कत आएगी उस साइड का हाथ पैर इनका वीक हो जाएगा। अब इसको रोकने के लिए क्या, अगर ये दबाव बहुत ज़्यादा रहता है तो सर्जरी करके उस दबाव को हटाया जाता है, ताकि ब्रेन को फर्दर डैमेज ना हो और रिकवरी का समय मिल पाए। और इसको रोकथाम के लिए होता है कि प्रॉपर फिजियोथेरेपी किया जाए अटैक आने के बाद, और ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी ये सारे फैक्टर होते हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो ये बीमारी दोबारा भी हो सकती है। एक साइड का हाथ पर गया हुआ है तो दूसरे साइड भी लकवा आने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर, एक सवाल और है, आजकल दिमाग के कैंसर की जो है समस्याएं बढ़ रही हैं, इसके लक्षण क्या हैं? दिमाग में ब्रेन ट्यूमर जिसे बोलते हैं, वो अगर ब्रेन में रहता है तो उससे जो मेन समस्या होती है कि मरीज सर दर्द के बारे में बताता है। ऐसा सर दर्द जो नॉर्मल दवाओं से दिया जाए लेकिन उससे रिलीफ नहीं आता है, या फिर मरीज को लगातार उल्टियाँ होने लगती हैं। और लक्षण होते हैं मिर्गी का दौरा आना, और इसके साथ में आँखों से दिखाई कम देना या हाथ पैर में लकवा मारना। अगर इस तरह के कोई लक्षण आते हैं तो सतर्क हो जाना चाहिए और सीटी स्कैन करा के कहीं किसी सेंटर पे न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के फिर समस्या पैदा करेगा। जितना जल्दी हम इसको डायग्नोज कर लेंगे उसका इलाज हम जल्दी कर पाएंगे। अगर ये ब्रेन ट्यूमर चूँकि बढ़ता रहता है, अगर ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर सर्जरी का बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं हो पाता जी। और
ब्रेन ट्यूमर कई तरह के होते हैं। कुछ ट्यूमर होते हैं जो एक गुच्छे की तरह रखे होते हैं कि उसको आसानी से रिमूव कर दिया जाता है, जैसे कि मेनिंजियोमा, ये बहुत अच्छा ट्यूमर होता है। और दूसरा ट्यूमर होता है ग्लायोमा। ग्लायोमा में अगर हाई ग्रेड ग्लायोमा आता है या लो ग्रेड ग्लायोमा आता है तो इस तरह के ट्यूमर मरीज के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि इसमें सर्वाइवल बहुत लंबा नहीं रहता है। ऐसे कई और तरह के भी ट्यूमर होते हैं। अगर थोड़ा सा भी संदेह हो तो सीटी स्कैन या MRI करा के तुरंत कहीं इसको कंसल्ट करें। डॉक्टर एक सवाल और है, जैसे दिमाग में गुब्बारा बनने की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इसका समाधान क्या है? दिमाग में गुब्बारा, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एन्यूरिज्म बोलते हैं। एन्यूरिज्म एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार दिमाग में जो ब्लीडिंग होती है वो सीटी स्कैन में अलग तरह के पैटर्न में दिखाई देती है, जिससे हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये इस ब्लीडिंग का रीजन एन्यूरिज्म हो सकता है। अगर वो एन्यूरिज्म आता है, इसके लक्षण होते हैं कि ऐसा सर दर्द जिसको मरीज को ज़िंदगी में कभी ना हुआ हो, इतना तेज़ सर दर्द होता है, लगातार उल्टियाँ होती हैं, मरीज को झटके आने की पॉसिबिलिटी रहती है और मरीज कोमा की तरफ जा सकता है, सडन डिप कर सकता है पेशेंट। तो अगर किसी को इस तरह के लक्षण मिले तुरंत सीटी स्कैन करा के उसकी पूरी जांच कराएं। अगर एन्यूरिज्म निकल के आता है तो उसका 2 तरह से इलाज होता है। एक तो दिमाग खोल के नॉर्मल जैसे होता है कि जो गुब्बारा बना हुआ उसके ऊपर जाके क्लिप लगा दिया जाता है ताकि वहाँ पे खून का बहाव ना हो और उसको ख़त्म कर दिया जा सके। लेकिन अब नई एडवांस टेक्निक आ गई है जिसमें एंजियोग्राफी के थ्रू हम उसको जांच करके देख सकते हैं और इसमें कोई चीरा या टाका वाली ज़रूरत नहीं होती है। बस नसों के थ्रू जाते एक तार के थ्रू उस गुब्बारे में छल्ला डाल देते हैं। तो ये बहुत सेफ प्रोसीजर होता है, जो नॉर्मल जो दिमाग खोल के ऑपरेशन होता है उसके तुलना में ये बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है। और लखनऊ में आजकल ये चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। डॉक्टर साहब, ये न्यूरो की समस्याओं से बचने के लिए अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देंगे आप? डेली योगा या व्यायाम करने की कोशिश करिए, खान पान पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जंक फूड इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए और स्मोकिंग अल्कोहल से बहुत दूरी बनाइए, तभी जाके ये समस्याएं डे बाय डे कम हो सकती है, नहीं तो सिवाय बढ़ने के ये कम नहीं होने वाली हैं। डॉक्टर साहब, आजकल देख रहे हैं कि जैसे युवा मोटरसाइकिल लेकर निकल गए, हेलमेट नहीं लगाते हैं, इससे जो समस्याएं बढ़ रही हैं, इसके हालात क्या देख रहे हैं आप? नहीं, अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि अगर ब्रेन में चोट लगता है और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो फिर स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। फिर मरीज़ जो है दोबारा रिकवर होने में बहुत समय लेता है और पहले जैसी स्थिति नहीं आ पाती। इसलिए रिक्वेस्ट है कि जो लोग बाइक चलाएं हेलमेट लगा के चलाएं, उसी में सेफ्टी है। और किसी पार्ट में अगर चोट लगती है, चलो हाथ या पैर की हड्डी टूट गई, चलो रिकवर हो जाएगी, लेकिन ब्रेन में चोट लगी तो समस्या बढ़ जाएगी, आप अपना काम नहीं कर पाएंगे भविष्य में पहले की। डॉक्टर साहब, जैसे आपसे लोग संपर्क करना चाहें तो आपसे कहाँ मुलाकात हो सकती है लखनऊ के अलावा, और कहाँ बैठते हैं? हम लखनऊ में परम हॉस्पिटल पे मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार को 2 शनिवार हम उतरौला में मिलते हैं और 2 शनिवार बस्ती में मिलते हैं, और संडे के दिन हम सनई चौराहे के पास में जाते हैं, सोरतगढ़ में पड़ता है सिद्धार्थनगर, वहाँ पे बैठते हैं 3 संडे। बाकी सोमवार से शुक्रवार तक आपको परामर्श लेना हो तो लखनऊ में आइए, परम हॉस्पिटल जो कि चिन्हाट पड़ता है। तो कम समय में हमने बातचीत किया डॉक्टर साहब से, और जो न्यूरो की समस्याएं हैं इस पर शुरुआती लक्षण और इसके समाधान के लिए हम लोगों ने बातचीत किया है। आप परम हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन हैं, आपसे लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्क्रीन पर और भी नंबर और पता दे रहे हैं जहां आप लोग संपर्क कर सकते हैं। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में उपलब्ध। लखनऊ की सबसे पॉश कॉलोनी गोमती नगर में स्थित है परम हॉस्पिटल। हमारे डॉक्टर्स हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हैं। परम हॉस्पिटल आधुनिकतम सुविधाओं से लैस है। रूटीन ओपीडी में हमारे डॉक्टर्स जांच के साथ आपको अच्छा कंसल्टेशन देते हैं ताकि सही दिशा में आपका इलाज हो सके। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर का ऑपरेशन थिएटर है जहां हम बेहद जटिल न्यूरो, ऑर्थो और सभी तरह की सर्जरी करते हैं। हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में हर समय क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ के साथ डॉक्टर्स भी उपलब्ध रहते हैं। हमारा पूरा स्टाफ मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ अत्यंत संवेदनशील एवं नम्र व्यवहार करता है। हॉस्पिटल परिसर में ही स्थित माधव फार्मेसी में आपको सभी जरूरी दवाएं भी मिल जाती हैं। हॉस्पिटल के अंदर हम सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं ताकि आप
किसी भी तरह के संक्रमण से बचे रहें। परम हॉस्पिटल में आपको किसी भी बड़े हॉस्पिटल के बराबर सुविधाएं मिलती हैं, जबकि आपके इलाज का खर्च काफी कम होता है। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।